हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे, मज़े से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपने बेटे का जो चूड़ा क्रम होता है, हमारे गढ़वाल में ये होता है चूड़ा क्रम, मुंडन कहते हैं इसे। 3 या 5 साल में करवाते हैं, तो हमने इसका 3 साल में करवाया मुंडन। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ मेमोरीज शेयर करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मतलब गढ़वाल में जो होता है मुंडन, जिसे चूड़ा क्रम भी कहते हैं, तो ये 3 या कोई 3 साल में करवाता है, कोई 5 साल में करवाता है, तो ऐसा होता है। तो हमने करवाया था इसका 3 साल में। और देखिए इसके बाल ना बिल्कुल ही पतले थे, हल्के बाल हैं। तो ये देखो शाम के टाइम की जो पूजा होती है तो वो हो चुकी है, मतलब 2 दिन हुआ था। शाम को पंडित जी आते हैं और ये बाल बांधने होते हैं, मतलब इसको पूजते हैं, बालों की पूजा होती है। तो कुछ इस तरह से होता है गढ़वाल में, पहाड़ में, ये मुंडन संस्कार, जैसे चूड़ा क्रम भी कहते हैं। तो उन्होंने देखिए पंडित जी ने ये पहले पूजा वगैरह की, उसके बाद इसके बाल बांध देते हैं शाम को, और फिर शाम को बांध देते हैं। और उस दिन कथा होती है सत्यनारायण भगवान जी की। तो ये सब हुआ था। तो फिर उसके बाल बांध दिए। और देखिए ये ना बाल नहीं बांधने दे रहा था, तो इसको हम वीडियो दिखा रहे थे। और देखिए आप लोग भी, यहाँ पर पंडित जी कर रहे हैं पूजा। और ये बाल वगैरह बांधने के बाद उसके बाद नारायण भगवान जी की जो कथा करवाई थी, उसके बाद हो रही है ये आरती। है फिर दूसरे दिन का, कि मतलब पहले दिन तो कथा होती है और बालों की पूजा वगैरह होती है, बाल बांधे जाते हैं। फिर दूसरे दिन बाल काटते हैं। तो ये पंडित जी आ गए हैं, तो ये काट रहे हैं। अब ये मतलब इसके बाल काटेंगे, मुंडन करेंगे इसका। और मतलब पंडित जी ये मतलब जो पहले पंडित, जो मेन पंडित जी थे, तो ये वाले हैं जो पहले दिन आए थे। वो इन्होंने कोई अपने साथ के दूसरे पंडित जी भेजे थे, इनको उस दिन काम आ गया था। तो ये फिर बाल काटते समय आए थे, तो इन्होंने ही पूजा की और इन्होंने कहा मैं ही काट भी लेता हूँ, नहीं तो जो बाल काटने वाले होता है ना, बार बार तो उसको बुलाते हैं। पर इन्होंने कहा कि मैं पूजा वगैरह भी कर लूँगा और बाल भी काट लूँगा। तो देखिए ये बाल काटे, और ये ना उस मतलब उससे ही रेजर से ही काट दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाल बिल्कुल ही हल्के थे, पतले थे। तो मतलब कट गए, जैसे किसी बच्चे के मोटे होते हैं, ज़्यादा घने बाल होते हैं ना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, पर इसके इसी से कट गए थे। तो फिर ये यहाँ पर देखिए कितने शांत बैठा है ना, कभी तो शांत बैठ जा रहा था और कभी तो रोने लग जा रहा था। अब आगे देखिए आप लोग भी कैसे रो रहा है ये। अभी तो ऐसे बैठा है डर के मारे। तो इसे हम कभी वीडियो दिखा रहे थे, कभी ये कि कह रहा है नहीं बस छोड़ो मुझे जाने दो, बस यही होता है ना बच्चों का। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुंडन। हमारे गढ़वाल में जो ये है, तो इस तरह से होता है ये।
ये पूजा वगैरह करने के बाद अब हो रहा है हवन। उधर जाओ, धुआं लगेगा बेटा। तो यहाँ पर हवन करें और देखिए ये भी कह रहा है कि मैं भी डालूंगा। तो देख रहे हैं हम दोनों के हाथ ऐसे जा रहे हैं, स्वाहा बोलते हैं ना, तो वो भी कह रहा है कि मैं भी डालूंगा। यहाँ पर थोड़ा चुप रहा, नहीं तो इस लड़के ने बिल्कुल रोना धोना मचा लिया था कि बस कि मेरे बाल काट रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं ऐसा। तो अब होता है ना, बच्चों का छोटा भी है और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा मतलब मुंडन के टाइम पे शांत बैठा रहता होगा, कि क्योंकि होता ही है बच्चों का एकदम एक जगह में चुपचाप बैठना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और फिर ऊपर से इसके बाल भी काट रहे थे और जैसे पानी वगैरह लगा रहे थे, तो फिर ये हो रहा था। और उसके बाद छत में आ गए थे, तो बाना वगैरह देते हैं ना, तो जैसे मतलब पूरी शादी होती है ना, शादी के टाइम पे जैसे होता है लड़के को बाना वगैरह देते हैं, वो होता है, तो उसी तरह से होता है ये मुंडन भी, मतलब चूड़ाक्रम भी। तो फिर हम इसको बाना वगैरह दे रहे हैं यहाँ पर। तो और देखिए इसका मतलब इतना रो रहा था कि बस क्या कर रहे हैं ये ऐसा। तो सबको लग रहा था कि जल्दी जल्दी करो भाई, ये रो रहा है। वैसे भी ये थोड़ा वैसा है जिद्दी टाइप का, तो बस रोने में लगा हुआ, तो इसको बिठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सब लोग फिर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। और देखिए पूरी शादी की तरह होती है ना, जैसे दूल्हे को तैयार वगैरह किया जाता है, बाना वगैरह दिए जाते हैं, तो इसी तरह है ये, इसी तरह होता है ये। और हमारे गढ़वाल में इस तरह से होता है। जो गढ़वाली होंगे, उत्तराखंड के होंगे, तो उन्हें तो पता होगा मतलब कैसे होता है। और क्या पता और जगह भी ऐसा हो, मुझे पता नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ भी मुंडन में चूड़ाक्रम में कुछ इस तरह से होता है। और देखिए बिल्कुल रोए जा रहा था कि क्या कर रहे हैं, तो इसलिए सबको मतलब सब लगे थे। वो पंडित जी भी कह रहे थे कि चलो जल्दी जल्दी करो। यहाँ देखिए रोए जा रहा है। यहाँ तो बाना कहते हैं, हल्दी लगती है ना, जैसे दूल्हे या शादी के टाइम पे दूल्हे दुल्हन में जो हल्दी लगती है, तो हमारे यहाँ इसको बाना कहते हैं। तो यही सब। तो देखिए इसका कितना रो रहा है ये लड़का। ये देखिए मतलब बिल्कुल परेशान हो गया था कि क्या कर रहे हैं मेरा। हाँ, आपको क्या हो गया? और ये कुछ इसकी पिक्स ली थी हमने, तो आप लोग भी एंजॉय करिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो सारांश के मुंडन की। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।